बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री के बुनियादी असूल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 भी है। केमिस्ट्री का सबसे पहले तारुफ किया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री आखिर है क्या, इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है, एक ब्रांच है, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल्स की तरकीब, केमिकल्स की साख्त, केमिकल्स के ख़ास और उनके रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। अब केमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिस्ट्री का इस्तेमाल है। तो साबुन हैं, अद्वियात हैं, डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक, कीड़े मार अद्वियात वगैरह, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिस्ट्री की ही मरहून मिन्नत हैं। केमिस्ट्री की शाखों के बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज, उसका इल्म जो है वो इतना शॉर्ट नहीं है। यही वजह है कि हमने केमिस्ट्री के इल्म को उसकी शाखों में तकसीम कर दिया है। केमिस्ट्री की जो शाखें हैं उनके नाम हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें मादे की तरकीब और तबी ख़ास का तल्लुक ज़ाहिर किया जाता है। मादे की तरकीब क्या है? मादे की तरकीब जो है ये मादे की कंपोजिशन, यानी कि मादा किन चीज़ों से मिलके बना है। इसके बाद अगर हम तबी ख़ास के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़, किसी भी केमिकल के तबी ख़ास से मुराद ऐसी खुसूसियात जो हमें नज़र आती हैं, जैसे उसका रंग है, जैसे मादे की बू है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस हम करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस। इसके अलावा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम टेम्परेचर की तब्दीली, रेडिएशंस के असरात का भी मुतालिया करते हैं। यानी रेडिएशंस जो हैं वो ठोस, माया और गैस पे कैसे असरअंदाज होती हैं, टेम्परेचर ठोस, माया और गैस पे कैसे असरअंदाज होता है, इन सब के बारे में हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स का मुतालिया तो करते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं उनका मुतालिया भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का कहा जाता है कि मुतालिया किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, तो जब हम हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। तो इनका मुतालिया जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री की इस शाख में हम पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करते हैं, यानी इनके बारे में भी हम जानते हैं, क्योंकि पेट्रोल और बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का मुतालिया किया जाता है। यानी अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को निकाल के देखें तो कुराए अर्ज पर जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन सब का मुतालिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसालें कहाँ हैं, कहाँ कहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो शीशा बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, धात साजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो यानी लाइफ और केमिस्ट्री केमिकल्स की स्टडी। तो हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में? हम एलिमेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के अंदर खुराक के ज़रिए लेके जाते हैं। तो उस खुराक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो मेन एलिमेंट्स हैं। अब बायोकेमिस्ट्री में अगर जानदार ऐसी शाख है जिसमें जानदार के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुतालिया किया जाता है।
अब इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद केमिकल रिएक्शंस का सिलसिला है। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह से होता है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरी इसकी टाइप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है कैटाबॉलिज्म जो है ऐसी शाख है, ऐसी टाइप है, ऐसी किस्म है जिसमें बड़े मालिक्यूल जो हैं वो टूटते हैं और छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म जो है वो ऐसी टाइप है मेटाबॉलिज्म की जिसमें छोटे मालिक्यूल्स मिलकर बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। तो इनके ज़रिए से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, जानदारों के इस्लाम पर असरअंदाज होती रहती है। तो हम कहते हैं कि जब हम बायो और केमिस्ट्री यानी जानदारों और केमिकल्स दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री से निकली है, यानी संतों में जो केमिकल्स बनते हैं कैसे उनकी तैयारी की जाती है, उनके लिए कौन कौन से कंपाउंड्स अहम हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स अहम हैं, तो वो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ों का मुतालिया किया जाता है, यानी हम तजारती पैमाने पर सनती पैमाने पर कंपाउंड्स को बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जैसे खाद है, साबुन है, ज़रूरी पैदावार हैं, इसके अलावा रंग और रोगन वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ताल्लुक रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर ख़ास के मुताले से है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी से मुराद ऐसा अमल जिसमें कोई एलिमेंट जो है वो अपनी शुआएं खुद ब खुद खारिज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से मुराद यानी न्यूक्लियस किसी एटम का कैसे रिएक्ट करता है और न्यूक्लियस की क्या क्या खूबियाँ हैं। अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो एटम की तवानाई के मतलब है, यानी एटम से हमें कैसे एनर्जी मिल सकती है, हम कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की इस शाख में हम रेडियोथेरेपी, ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तरीके वगैरह भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? ये इन्वायरमेंट से निकली है, यानी माहौल से निकली है। तो केमिकल्स का माहौल के ऊपर क्या असर है, किस तरह से केमिकल्स माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ की जा सकती है, केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुतालिया करते हैं, यानी इंसान किस तरह से माहौल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, किस तरह से। इसके अलावा हमारे माहौल में जो आलूदगी है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन से केमिकल्स हैं जो माहौल में आलूदगी की वजह बनते हैं, उन केमिकल्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। यानी हमारे गिरदोनवा के माहौल में जो केमिकल रिएक्शंस का इल्म है वो भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही हासिल करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये सबसे आखिरी ब्रांच है इसकी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो है ये तजज़ियाती केमिस्ट्री है, जिसमें हम तजज़िया करते हैं। कहते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, यानी जो सैंपल जो है, जो नमूना आपके सामने दिया गया है उसको आपने जो है वो अलहदा करना है, उसको सेपरेट करना है, इसका तजज़िया करना है और पहचान व शनाख्त करनी है, यानी उसकी पहचान करनी है कि ये है क्या, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जो एनालिसिस है वो दो तरह का होता है। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कैफियती लिहाज से, और दूसरी है क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी लिहाज से तज्जिया। अब कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव है यानी कैफियती लिहाज से तज्जिया है उसमें हम सिर्फ खुसूसियत की बात करते हैं कि कोई सैंपल जो है, कोई नमूना जो है वो उसकी खुसूसियत क्या है। जैसे पानी है तो पानी के अंदर H2O पाया जाता है, तो ये उसकी खुसूसियत है कि इसके अंदर गैसेस का इस्तेमाल है, गैसेस पाई जाती हैं। अब उन गैसेस के क्या ख़ास हैं, क्या खूबियाँ हैं, ये सारी उसकी कैफियत है, ये सारी उसकी क्वालिटी है। लेकिन कितनी मिकदार में हाइड्रोजन पाई जाती है, कितनी मिकदार में ऑक्सीजन पाई जाती है, ये उसकी है क्वांटिटेटिव तज्जिया यानी मिकदारी लिहाज से तज्जिया। अब कहते हैं कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ पे है, तो ये ग़िज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तज्ज़ियात जो हैं ये इसमें इस्तेमाल होती है।
आज के हमारे लेक्चर का इख्तिताम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये खुद तशख़ीसी सरगर्मी है 1.1। इसको ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी मैंने ये ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस की हैं, इनसे ही आगे क्वेश्चंस ये निकाले गए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को रीड करना है, इनके आंसर जो हैं वो देखने हैं, याद करने हैं। और अगर इसके हवाले से कोई भी आपको बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट में जो है वो लिख के भेज दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।